गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। ब्रोकरेजेस पॉजिटिव ही नजर आ रही है, सभी ने बाई और आउट परफॉर्म की कॉल दी है। टारगेट प्राइस भी अच्छा खासा बढ़ा दिया। अभी आपके स्क्रीन पर होगा, मैक्सिमम ने 1800 के करीब टारगेट प्राइस रखा है, यानी कि 19% तक के अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहे हैं इन्फोसिस में ब्रोकरेजेस को। अब सभी फर्म्स का मानना है कि Q1 में प्रदर्शन जो है वो अनुमान से ज़्यादा अच्छा ही रहा है। अभी हमने पूरी खबर और रिजल्ट समझी यतिन जी से। गाइडेंस के मोर्चे पर बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 26 में ग्रोथ गाइडेंस अब 1.3% कर दी गई है, जो कि पॉजिटिव है। ब्रोकरेजेस मांग के चल रहे हैं। मार्जिन के मोर्चे पर लगभग सभी को 20 से 22% मार्जिन की उम्मीद थी, सारी फर्म्स को, जो कि स्टेबल और हेल्दी माना जा रहा है। रेवेन्यू ग्रोथ 2.6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस रहा, जो कि प्रमुख कंपनी जैसे कि आप TCS देख लीजिए, विप्रो देख लीजिए, HCL टेक देख लीजिए, तो उससे बेहतर है। बड़े सौदों का टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस इसमें बढ़ा है। AI पोजीशन भी अगर आप देखिए तो इन्फोसिस की बेहतर मानी जा रही है दूसरी कंपनीज के कंपैरिजन में। वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव लग रहा है ब्रोकरेजेस को, लेकिन दो ब्रोकरेजेस ने कुछ कंसर्न्स भी हाईलाइट किए, वो भी आपके सामने रख देती हूँ। नोमुरा कह रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 26 की ऑर्गेनिक ग्रोथ गाइडेंस का अपर बैंड लगभग 40 बेसिस पॉइंट घटाया है। प्रोजेक्ट मैक्सिमम्स का असल मार्जिन पर अब भी दिख रहा है और फाइनेंशियल ईयर 26-28 के लिए इसलिए उन्होंने EPS का अनुमान 1% तक कट कर दिया। मॉर्गन स्टैनली ने कंसर्न्स पहले तो ये कहा कि उन्होंने कि एबिट ग्रोथ के मामले पे इन्फोसिस को फाइनेंशियल ईयर 26 में सबसे मजबूत माना जा रहा है, लेकिन कंसर्निंग क्या है, वो कह रहे हैं कि नियर टर्म में कोई और पॉजिटिविटी दिख नहीं रही, जिससे कि ग्रोथ की संभावनाएं उतनी ज़्यादा लग नहीं रही। तो ये दो कंसर्न्स फिलहाल, लेकिन सारे ही ब्रोकरेजेस पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। ठीक है भाई। इन पर रिपोर्ट आई है और ब्रोकरेजेस थोड़ी डिवाइडेड नजर आ रहे हैं। आउट परफॉर्म की कॉल बर्स्टिन की तरफ से आ गई है, नोमुरा न्यूट्रल की कॉल दे रहे हैं, लेकिन दोनों ही फर्म्स का ये मानना है कि वैल्यूएशन काफ़ी हाई है, इसलिए बर्स्टिन कह रहे हैं कि आगे चल के थोड़ी करेक्शन भी देखी जा सकती है। और नोमुरा तो ना ही खरीदने की सिफारिश ना ही बेचने की सिफारिश, वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा उनको महंगे लग रहे हैं। लेकिन बर्स्टिन ने आउट परफॉर्म की कॉल दी है और टारगेट प्राइस अच्छा खासा बढ़ा दिया, 6300 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया, यानी कि 12% का अपसाइड पोटेंशियल बर्स्टिन को परसिस्टेंट में नजर आ रहा है। क्या अच्छा लगा, तो वो कह रहे कि Q1 में जो प्रदर्शन रही है कंपनी के, वो अनुमान के मुताबिक ही रही है। सेगमेंट वाइज अगर आप देखें तो BFSI में 9% की ग्रोथ रही, हाईटेक में 4%, हेल्थ केयर थोड़ा कमज़ोर रहा है। लेकिन मैनेजमेंट ये कह के चल रहे हैं कि मैक्रो अनिश्चितता के कारण प्रोजेक्ट्स की शुरुआत में थोड़ी देरी होगी, फिर भी कंपनी ने टारगेट अपना फाइनेंशियल ईयर 27 तक $2 बिलियन रेवेन्यू तक पहुंचने का रखा है। नोमुरा ने न्यूट्रल की कॉल दी है, उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 26 से 27 के लिए EPS अनुमान भी घटा दिया है 3%। वैल्यूएशन काफ़ी हाई लग रहे हैं उनको और वो कह रहे हैं कि मार्जिन स्टेबल रहा है क्योंकि ESOP खर्च कम था, लेकिन फिलहाल वो कह रहे हैं कि क्योंकि वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हाई है इसलिए वो न्यूट्रल है। चलिए देखते हैं। डॉक्टर रेड्डीज पे रिपोर्ट आई और ब्रोकरेजेस काफ़ी नेगेटिव बेरिश साउंड कर रहे हैं। CLSA ने अंडर परफॉर्म की कॉल दे दी है, टारगेट प्राइस 1120। आपके स्क्रीन पर सारे अभी टारगेट प्राइस और रिपोर्ट होंगे। अब CLSA ये मान के चल रहे हैं कि US बिजनेस में काफ़ी कमजोरी रही, 11% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस गिरावट रही, और जो कारण था वो रेवलिमिड दवाओं में की करेक्शन की कीमतों में जो गिरावट आई उसकी वजह से हुई है। लेकिन भारत और इमर्जिंग मार्केट्स में प्रदर्शन ठीक रही है। भारत में 11% साल दर साल ग्रोथ हुई, नई दवाई लॉन्च और दाम बढ़ाने से ये ग्रोथ देखने को मिली है। उभरते बाजार में आप देखें तो 18% का ग्रोथ साल दर साल कंपनी ने दर्ज किया है नई लॉन्चिंग से, और यूरोप में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है, सभी फर्म्स का ये मानना है। लेकिन कंपनी ने काफ़ी वीक कमेंट्री दी। उन्होंने कहा कि US बिजनेस आगे फ्लैट होगा या फिर सिंगल डिजिट ग्रोथ दिखा देगा, बाकी मार्केट्स भी स्टेबल रहेंगे, कोई हाई परफॉर्मेंस की संभावनाएं भी फिलहाल नहीं नज़र आ रही है। और रेवलिमिड की जो बिक्री है वो फाइनेंशियल ईयर 26 के थर्ड क्वार्टर से और भी कम होना शुरू हो जाएगी, तो ये एक नेगेटिव ट्रिगर है फिलहाल कंपनी के लिए। सेमाग्लुटाइड लॉन्च पाइपलाइन में है, साथ ही ओजेम्पिक एक कुछ और दवा जो कि काफ़ी बजिंग दवा है वो भी पाइपलाइन में है, लॉन्च हो सकता है। तो ये दो चीज़ें होंगी जहाँ पे नज़रें बना के रखेंगे। लेकिन 11% का डाउनसाइड पोटेंशियल जेफरीज भी देख रहे हैं और सभी बातें उन्होंने दोहराई, और वो कह रहे हैं कि दोनों से अच्छे रेवेन्यू की उम्मीद है, दैट इज़ ओजेम्पिक और सेमाग्लुटाइड, लेकिन समय पर लॉन्च होगी या नहीं होगी और बिक्री फिर कैसे रह सकती है वो भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है, इसलिए थोड़े कंसर्न्स है फिलहाल। मानुस बाद में आता हूँ आपके बोर्ड नोमुरा कह रहे हैं आप खरीदारी कीजिए, अच्छा खासा टारगेट प्राइस बढ़ा दिया, 1300 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया है। ब्रोकरेजेस पॉजिटिव है क्योंकि Q1 के नतीजे अनुमान के मुताबिक ही रहे, वो कह रहे हैं। सेल्स अनुमान के मुताबिक
मुताबिक रहा है। एबिटा थोड़ा कमजोर रहा, अनुमान से थोड़ा नीचे था, लेकिन आप वॉल्यूम ग्रोथ देखें तो 6.8% साल दर साल देखी गई, जो कि पॉजिटिव ट्रिगर है। मैनेजमेंट ने काफ़ी कॉन्फिडेंस जताया है, पूरे साल डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ रहेगी, वो कह रहे हैं कि, और मार्जिन में तेज रिकवरी भी सेकंड हाफ से देखने को मिल सकती है फाइनेंशियल ईयर 26 में, वो भरोसा दिला रहा है कहीं ना कहीं। कोर बिजनेस मजबूत बना हुआ है, वहाँ पे ग्रोथ अच्छी खासी देखने को मिली और आगे भी ये ग्रोथ सस्टेन करेगी, इसीलिए वो पॉजिटिव है। थोड़ा वैल्यूएशन महंगा है वो कह रहे हैं, लेकिन फिर भी पॉजिटिव है। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट है और 1255 का उनकी तरफ से भी टारगेट प्राइस आया, और वो कह रहे हैं कि सभी में अच्छी खासी, अगर आप एबिटा देख लीजिए, मार्जिन, रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सभी अनुमान के मुताबिक ही रहा। मैनेजमेंट की गाइडेंस कह रही है कि ग्रोथ बिजनेस जैसे कि नॉरिशो में फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकेंड क्वार्टर से 30% की ग्रोथ की उम्मीद है, जो कि एक पॉजिटिव ट्रिगर है। साथ ही टी सेगमेंट में ग्रॉस मार्जिन 24% से बढ़कर 34 से 37% तक जा सकता है, जो कि एक पॉजिटिव ट्रिगर है। इसलिए टाटा कंज्यूमर को लेकर फिलहाल तो ब्रोकरेजेस बुलिश नजर आ रहे हैं। और 3 स्टॉक्स बताए हैं बर्स्टिन ने। बर्स्टिन कह रहे हैं कि भारत जैसे उभरते हुए देश में वेल्थ मैनेजमेंट सुनने में थोड़ा विरोधाभासी लग सकता है, यानी कि ऑक्सीमोरन, यानी कि ऑपोजिट ऑफ ईच अदर, लेकिन जिस तरीके से रिच की संख्या बढ़ती जा रही है और रिच की संपत्ति भी, अमीर लोगों की संपत्ति और तेज़ी से बढ़ रही है, तो इस स्पेस में वो लॉन्ग टर्म में काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं। 3 पिक्स बताए हैं उन्होंने, आपके स्क्रीन पर होगा इस वक्त। नोवामा वेल्थ आउट परफॉर्म की कॉल आ गई है, टारगेट प्राइस 9,790 रुपये प्रति शेयर का रख दिया है। 361 वेल्थ को भी पसंद कर रहे हैं वो, आउट परफॉर्म की कॉल, और टारगेट प्राइस 1410 का रखा है। आनंद राठी वेल्थ पे इनिशिएट किया उन्होंने कवरेज, 2580 का टारगेट प्राइस रख दिया है। वो कह रहे हैं कि भारत में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और अमीर यानी कि सुपर रिच की संपत्ति तेज़ी से बढ़ रही है, इसलिए ये सेक्टर फोकस में रहेगा। साथ ही ये ट्रेंड ऑर्गेनाइज्ड वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियों के लिए भी बड़ा अवसर है, और इस सेक्टर में अगले कुछ सालों में और तेज़ी से ग्रोथ होने की संभावनाएं नजर आ रही है बर्स्टिन को, इसलिए फिलहाल ये 3 पिक्स आपके रडार पर होना चाहिए। रखिए वेल्थ मैनेजमेंट